Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सोशल फैक्टर्स लाइक पीयर इन्फ्लुएंस, सब्सटेंस अब्यूज एंड sociological reasons of criminal behavior. Welcome to Ganga Education, your learning partner for law students. Hello everyone. आज हम एक बहुत ही important topic cover करने वाले हैं criminology का, social factors affecting criminal behavior. Exam perspective से ये एक absolute high yield topic है. चाहे आप LLB कर रहे हो, LLM या फिर UGC NET law की preparation कर रहे हो, ये concepts आपको definitely पता होने चाहिए. Okay, let's dive into this. आज के लेक्चर का रोड मैप एकदम क्लियर है. हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, peer groups and gangs, substance abuse, access to weapons and internet और एंड में हम करेंगे एक क्विक एग्जाम रिविजन. तो चलिए पेन और पेपर रेडी रखिए. सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू सोशल फैक्टर्स. क्राइम ना सिर्फ एक इंसान के दिमाग की उपज नहीं होती. उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके बिहेवियर को बहुत स्ट्रांगली शेप करता है. So, what exactly are social influences? क्रिमिनोलॉजी में इसका सीधा सा मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि आपके दोस्तों का ग्रुप यानी पीयर ग्रुप्स, सब्सटेंस अब्यूज और क्राइम करने के मीन्स तक एक्सेस होना. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, ये फैक्टर्स अकेले काम नहीं करते हैं. ये एक पर्सन के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स के साथ कंबाइन होकर ही क्रिमिनल बिहेवियर को ड्राइव करते हैं. इट्स लाइक अ जायंट पजल और सोशल फैक्टर्स उसका सिर्फ एक हिस्सा हैं. Moving on to Section 2, peer groups and gangs. Examiners का ये एक absolute favorite area है, क्योंकि adolescence में peer influence literally सबसे ज़्यादा strong होता है. अब सोचिए एक normal adolescent gang member कैसे बन जाता है. इसका एक पूरा step-by-step psychological pipeline है, and this brilliantly illustrates that shift. Step 1, बच्चा academic या social activities में fail होता है. Step 2, उस failure की वजह से उसमें low self-esteem और isolation की feeling आती है. वो अकेला पड़ जाता है. और स्टेप 3, इस आइसोलेशन से बचने के लिए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए वो डिविएंट पीयर ग्रुप्स यानी गैंग्स को ज्वाइन कर लेता है. अब ध्यान दीजिए, मेन स्ट्रीम सोसाइटी और गैंग कल्चर में एक बहुत बड़ी और थोड़ी सरप्राइजिंग सिमिलैरिटी है. दोनों को ही मटीरियल सक्सेस और पैसा चाहिए, पर डिफरेंस क्या है? वेल, मेन स्ट्रीम सोसाइटी उस सक्सेस को लीगल मीन्स से अचीव करती है, राइट? जबकि गैंग्स इलीगल मीन्स जैसे एक्सटॉर्शन और फ्रॉड का रास्ता अपनाते हैं. बेसिकली गैंग्स एक ऑल्टरनेटिव सोशल सिस्टम बनाते हैं जहां क्राइम को अचीव करने स्टैंडर्ड गोल्स के लिए पूरी तरह नॉर्मलाइज कर दिया जाता है. स्ट्रॉन्ग गैंग्स यूथ को इतना अट्रैक्ट क्यों करते हैं? यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं वो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. गैंग्स यूथ को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते हैं. वो उन्हें रिकग्निशन, आइडेंटिटी और एक स्टेटस ऑफर करते हैं. और सबसे क्रूशियल पॉइंट, यहाँ क्राइम करने पर पनिशमेंट नहीं मिलती बल्कि रिवॉर्ड मिलता है. क्राइम करने से उनकी स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी बढ़ती है. ये कीवर्ड स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लेना. इट्स अ रियल गेम चेंजर फॉर योर आंसर्स. ओके, सेक्शन 3, सब्सटेंस अब्यूज एंड क्राइम. ड्रग्स और अल्कोहल क्रिमिनल बिहेवियर को ड्राइव करने में डेफिनेटली सबसे पावरफुल एक्सटर्नल फैक्टर्स माने जाते हैं. सो व्हाई इज दैट? जब कोई इंसान इंटॉक्सिकेशन में होता है तो उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग बुरी तरह इम्पेयर हो जाती है और सेल्फ कंट्रोल लिटरली खत्म हो जाता है. उनका मॉरल जजमेंट कंप्लीटली वीक पड़ जाता है. बीइंग लॉ स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि क्राइम के लिए मेंस्ट्रिया कितना जरूरी है, राइट? और इंटॉक्सिकेशन इस इंटेंट को ब्लर कर देता है. इसका लीगल इम्पैक्ट ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के डिटेरेंस जैसे कि लंबी प्रिजन सेंटेंसेस ऐसे लोगों पर काम ही नहीं करते. उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस का डर ही नहीं रहता. Now, what's really interesting about this slide is this specific 30 to 50% statistic. UGC NET और अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए इसको डेफिनेटली मार्क कर लीजिए. क्रिमिनोलॉजिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि लगभग 30 से 50% वायलेंट क्राइम्स में अफेंडर ड्रग्स या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता है. टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये एक बहुत बड़ा नंबर है और एक डायरेक्ट लिंक शो करता है सब्सटेंस अब्यूज और वायलेंस के बीच. इससे जुड़ा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंजर वायलेंस. ये ऐसी वायलेंट क्राइम्स होती हैं जो पब्लिक सेटिंग्स जैसे बार्स या स्ट्रीट्स में होती हैं, जहां ऑफेंडर और विक्टिम एक दूसरे को पहले से बिल्कुल नहीं जानते. सब्सटेंस अब्यूज अक्सर ऐसे रैंडम पब्लिक अटैक्स को ट्रिगर करता है क्योंकि इंसान अपना आपा खो बैठता है. एक और डायरेक्ट कनेक्शन है, क्राइम टू सपोर्ट एडिक्शन. ये एक पूरा विशियस साइकिल है. एडिक्शन को मेंटेन करने के लिए ना एक इकोनॉमिक नेसेसिटी क्रिएट होती है. पैसा चाहिए होता है ड्रग्स खरीदने के लिए, जिसकी वजह से इंसान चोरी, रॉबरी या इलीगल ट्रेड करता है. यहाँ एडिक्शन ही एक्चुअली क्राइम का मेन ड्राइविंग फोर्स बन जाता है.
लेकिन स्टोरी का एक और साइड भी है। सब्सटेंस अब्यूज सिर्फ ऑफेंडर को ही अफेक्ट नहीं करता, बल्कि विक्टिम की वल्नरेबिलिटी भी बहुत बढ़ा देता है। इंटॉक्सिकेटेड लोग पुअर डिसीजंस लेते हैं, जैसे अकेले अनसेफ एरियाज में जाना, जिससे क्रिमिनल्स के लिए उन्हें टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए क्रिमिनोलॉजिकल इंटरवेंशंस सिर्फ पनिशमेंट पर फोकस नहीं करते। फ्यूचर क्रिमिनल बिहेवियर को रोकने के लिए ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन एब्सोल्युटली क्रूशियल है। रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग और बिहेवियरल थेरेपी का एक्टिवली यूज किया जाता है ताकि लोग अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकें और उनकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो। Let's move to Section 4, Access to Weapons and Internet. Modern society में इन tools का role crime को facilitate करने में बहुत ही बड़ा हो गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ फायर आर्म्स जैसे गन्स और पिस्टल्स क्राइम की सिवेरिटी को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देती है। ये वेपन्स मोस्टली इलीगल ब्लैक मार्केट से आते हैं या फिर स्टोलन होते हैं, जो कि हमारे आर्म्स एक्ट जैसे स्ट्रिक्ट लॉज का डायरेक्ट वायलेशन है। फायर आर्म्स की वजह से ऑफेंडर को एक मैसिव फिजिकल एडवांटेज मिलता है। वो विक्टिम से डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है और क्राइम करना ईजियर और मच मोर लीथल बन जाता है। और आज के डिजिटल एज का क्या रोल है? इंटरनेट ने टेक्निकल बैरियर्स को एकदम लोअर कर दिया है। आजकल किसी भी क्राइम को प्लान करना अनफॉर्चुनेटली बहुत आसान है। वेपन्स बनाने के इंस्ट्रक्शंस या क्राइम कमिट करने के मेथड्स ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है। इंटरनेट लिटरली एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली ये ध्यान रखना कि फायर आर्म्स या इंटरनेट क्राइम का रूट कॉज नहीं है। हम इन्हें फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स क्राइम को आसान जरूर बनाते हैं, पर प्राइमरी कॉज वही बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल इन्फ्लुएंसेस ही रहते हैं। ऑलराइट, सेक्शन 5, क्विक एग्जाम रिविजन। अपना सारा ध्यान स्क्रीन पर लाएं और इन की टेकअवेज का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में एब्सोल्युटली काम आने वाला है। जल्दी से कोर एसेंशियल्स को रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट, पीयर ग्रुप्स क्राइम को नॉर्मलाइज करते हैं ताकि उन्हें स्टेटस या स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी मिले। दूसरा, सब्सटेंस अब्यूज इंसान की जजमेंट को इम्पेयर करता है और इकोनॉमिक क्राइम्स को ड्राइव करता है ताकि एडिक्शन फंड हो सके। और तीसरा, वेपन्स और इंटरनेट सिर्फ क्राइम को फैसिलिटेट करते हैं, वो अकेले क्राइम कॉज नहीं करते। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको एक सोचने वाली बात देकर जा रहा हूँ। अगर सोशल फैक्टर्स सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं, तो वो एक इंडिविजुअल के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स के साथ मिलकर आखिर क्राइम को ट्रिगर कैसे करते हैं? ये कंबाइंड नेचर ऑफ क्राइम आगे आने वाले लेक्चर्स का बेस बनेगा, सो इस पर जरूर सोचिएगा। एंड फाइनली, फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.